हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 8 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 1, जिसका नाम है रैशनल नंबर्स। सबसे पहले हम देख लेंगे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, फिर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर रैशनल नंबर्स? तो स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स which can be represented in the form P upon Q, where Q should not be equals to 0 are rational numbers. ये वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर हमारा Q 0 हो जाता है, देन जो हमारा नंबर होता है, वो जो रैशनल नंबर होता है, वो अनडिफाइंड हो जाता है। अगर हमारे Q की वैल्यू यहाँ पे हम 0 कर देते हैं, तो इसीलिए Q 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा Q जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो अब रैशनल नंबर्स के कुछ सबसेट्स होते हैं। इसमें हमारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे होल नंबर्स भी इनमें आ जाते हैं, एंड हमारे इंटीजर्स भी इनमें आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑन रैशनल नंबर्स। तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमारी आ जाती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी में फर्स्ट हम देख लेंगे एडिशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या होता है, अगर हम कोई दो रैशनल नंबर से लेते हैं, सपोज हमने एक रैशनल नंबर 2/3 ले लिया और दूसरा रैशनल नंबर हमने कोई और ले लिया, सपोज 4/3 ले लिया। अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो इन दोनों को ऐड करने पे आ जाता है हमारे पास 6/3। तो ये जो 6/3 है, ये भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही होगा। ये कहती है क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है अंडर सब्ट्रैक्शन। तो जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, कोई दो रैशनल नंबर्स ले लेते हैं, सपोज एक 2/3 और -4/3 दूसरा नंबर ले लिया, तो ये हमारे पास आ जाता है 2 - 4/3। तो इसका आंसर आ जाता है -2/3।
तो -2/3 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। और अगर हम 4/3 -2/3 ले लेते हैं तो वो आ जाता है 4 - 2/3 और वो आ जाएगा 2/3। तो इस केस में ये जो दो रिजल्ट्स हमें मिले हैं ये दोनों क्या है हमारे पास, दोनों ही रैशनल नंबर्स हैं। तो मतलब ये हो गया कि अगर हम दो रैशनल नंबर्स की एडिशन करते हैं तो जो आंसर मिलता है वो हमें रैशनल नंबर ही मिलता है। एंड अगर हम दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी जो हमें आंसर मिलता है वो एक रैशनल नंबर ही मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड, मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्या होगा, अगर हम कोई दो रैशनल नंबर ले रहे हैं, सपोज मैं यही नंबर ले लेता हूँ 2/3 मल्टीप्लाई 4/3, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाता है 8/9। अगेन वो एक रैशनल नंबर ही है। तो इसका मीनिंग हो गया कि दो रैशनल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो रैशनल नंबर ही होगा। नेक्स्ट हम ले लेते हैं डिवीज़न। तो डिवीज़न में सपोज एक रैशनल नंबर मैंने 2/3 ले लिया, दूसरा रैशनल नंबर मैंने ले लिया 4/3। तो इसका जो आंसर सॉल्व करके आएगा वो आएगा 2/3 मल्टीप्लाई 3/4, तो वो आएगा 6/12। ये एक रैशनल नंबर है। बट दूसरी तरफ अगर हम एक और नंबर ले लें, सपोज एक 2/3 ले रहा हूँ मैं, दूसरा रैशनल नंबर मैं ले रहा हूँ 0/4। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर 8 आ रहा है, नीचे 0 आ रहा है, जो कि अनडिफाइंड हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन वो क्लोज्ड हैं, अंडर सब्ट्रैक्शन भी क्लोज्ड हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड हैं, बट अंडर डिवीज़न वो क्लोज्ड नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स के ऊपर कहाँ कहाँ होल्ड कर रही है, एडिशन में होल्ड कर रही है, सब्ट्रैक्शन में होल्ड कर रही है, मल्टीप्लिकेशन में होल्ड कर रही है, बट वो डिवीज़न में होल्ड नहीं कर रही है। इसका मतलब ये है कि जब एडिशन करेंगे दो या दो से ज़्यादा रैशनल नंबर्स की, हमें आंसर हमेशा रैशनल नंबर ही मिलेगा। एंड जब सब्ट्रैक्शन करेंगे दो या दो से ज़्यादा नंबर्स को तब भी हमें आंसर रैशनल नंबर मिलेगा। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे दो या दो से ज़्यादा रैशनल नंबर्स की तब भी रैशनल नंबर आंसर मिलेगा। लेकिन जब डिवीज़न करेंगे तो तब किसी केस में नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा और बाकी केसेस में रैशनल नंबर मिलेगा। अनडिफाइंड कब होगा, जब हम डिवाइड करेंगे 0/4 के साथ किसी नंबर को, किसी रैशनल नंबर को, तब वह अनडिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम फर्स्ट ले लेंगे एडिशन। तो इसमें क्या होगा, अगर हम दो रैशनल नंबर्स की एडिशन कर रहे हैं, सपोज अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है वो देखिए। जैसे एक रैशनल नंबर हमने 2/3 ले लिया, उसमें ऐड कर दिया 4/3, उसका आंसर हमारे पास आ जाता है 2 + 4/3 विच इज़ इक्वल्स टू 6/3। दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, अगर हम 4/3 पहले लिखते हैं
बाद में हम 2/3 लिखते हैं, तब हमारा आंसर आ जाता है 4 + 2/3, वो आ जाता है 6/3। तो दोनों केसेस में हमने देखा कि दोनों के आंसर्स सेम आए हैं। इसका मतलब है 2/3 + 4/3 = 4/3 + 2/3। ये होती है कम्यूटेटिविटी। मतलब A/B + C/D करेंगे, वो किसके बराबर होगा? C/D + A/B के। पहले A/B लिखा हो या पहले C/D लिखा हो, एडिशन करके जो आंसर मिलेगा दोनों केसेस में वो इक्वल रहेगा। ये कहती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो अंडर एडिशन ये चीज़ आपको चेक करनी होती है कम्यूटेटिविटी में कि पहले आप एक रैशनल नंबर लें या दूसरा रैशनल नंबर लें, जब भी आप एडिशन करेंगे दोनों केसेस में आंसर क्या आएगा? सेम आएगा दोनों केसेस में। नेक्स्ट बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है? 2/3 - 4/3 करेंगे तो वो आ जाएगा 2 - 4/3 - 2/3, उसका आंसर आ गया। और दूसरी तरफ अगर 4/3 - 2/3 करेंगे तो उसका आंसर आएगा 4 - 2/3 विच इज़ इक्वल्स टू 2/3। तो दोनों केसेस में हमने देखा आंसर अलग आया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं A/B - C/D is not equals to C/D - A/B। तो मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन रैशनल नंबर्स के ऊपर होल्ड नहीं करती। अंडर एडिशन वो होल्ड करती है, अंडर सब्ट्रैक्शन नहीं करती। थर्ड हमारे पास आ गया मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा? 2/3 × 4/3 is equals to 4/3 × 2/3। नंबर्स में 2/3 4/3 ले रहा हूँ, जैसे आप इसकी जगह कोई और नंबर्स चूज़ कर सकते हैं आपकी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो इसका आंसर आया 4 × 2 = 8 3 3 = 9। इसका आंसर भी आया 8/9। तो आपने देखा मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, दोनों केसेस में आंसर सेम आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है रैशनल नंबर्स के ऊपर। लास्ट हमारे पास आ जाती है डिवीज़न। तो डिवीज़न में हम देखेंगे, अगर हम दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं, जैसे 2/3 डिवाइडेड बाय 4/3, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आएगा 6/12। और अगर हम दूसरे तरीके से देखते हैं, 4/3 को डिवाइड करते हैं 2/3 के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/3 × 3/2 12/6। तो यहाँ पे हमने इन दोनों केसेस में देखा कि 2/3 डिवाइड बाय 4/3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 4/3 डिवाइडेड बाय 2/3। तो मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर डिवीज़न और रैशनल नंबर्स के ऊपर होल्ड नहीं करती। तो ये हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ देख ली। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है थर्ड, जिसका नाम है एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी में फर्स्ट हम देखेंगे इंटीजर्स, सॉरी
एसोसिएटिविटी में सबसे पहले हम एडिशन देखेंगे। इसमें हम 3 रैशनल नंबर्स लेंगे। सपोज एक मैं ले लेता हूँ 1/2। अब एडिशन में कर रहे हैं तो बीच में एडिशन का साइन आएगा। एक मैं ले लेता हूँ 2/2 एंड थर्ड मैं ले लेता हूँ 3/2। और दूसरी तरफ मैं सेम नंबर्स दोबारा से लूँगा 1/2 प्लस 2/2 प्लस 3/2। अब एसोसिएटिविटी क्या कहती है, पहले मैं इस स्टेप में मैं इन दोनों पे ब्रैकेट्स लगाऊंगा और इस तरफ मैं इन दोनों पे ब्रैकेट्स लगाऊंगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे मुझे पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। तो ये आएगा 1 + 2/2 प्लस 3/2। और यहाँ पे मुझे पहले उन दोनों को सॉल्व करना है 2 + 3/2। तो यहाँ पे आएगा ये 3/2 प्लस 3/2, ये आया 1/2 प्लस 5/2। इसका आंसर आ गया 3 + 3/2 और इसका आंसर आ गया 1 + 5/2। तो ये आ गया 3 + 3 6/2 और ये भी आ गया 6/2। तो यहाँ पे हमने देखा अंडर एडिशन एसोसिएटिविटी होल्ड करती है रैशनल नंबर्स के ऊपर। मतलब अगर हम इस तरीके से रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो दोनों केसेस में आंसर जो आता है वो इक्वल आता है। तो इसका मतलब हो गया एसोसिएटिविटी यहाँ पे होल्ड कर रही है रैशनल नंबर्स के ऊपर अंडर एडिशन। नेक्स्ट हम देखते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट हम चेक करेंगे अंडर सब्ट्रैक्शन। तो एसोसिएटिविटी अंडर सब्ट्रैक्शन होल्ड करती है कि नहीं वो चेक करेंगे। नंबर्स हम सेम ले लेते हैं 1/2 माइनस 2/2 माइनस 3/2 और दूसरी तरफ ले लेते हैं 1/2 माइनस 2/2 माइनस 3/2। सेम वे से यहाँ पे हम इन दोनों पे ब्रैकेट्स लगाएंगे और यहाँ पे हम इन दोनों पे ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। यह आया 1 माइनस 2/2। जब इनका एलसीएम करेंगे तो इस तरीके से कुछ ये सॉल्व होगा। ये आ गया 3/2 और यहाँ पे 1 - 2 किया तो आ गया -1/2 माइनस 3/2। यहाँ पे फिर से एलसीएम इनका 2 आ गया। यहाँ आया -1 माइनस 3 और ये आ गया -4/2। अब इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं 1/2 माइनस यहाँ पे एलसीएम 2 आ गया, इधर आया 2 माइनस 3/2। ये आया 1/2 माइनस -1/2 यहाँ पे आ गया और ये सॉल्व करके आया 1/2 प्लस 1/2। माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन हो गई और प्लस बन गया। ये आ गया +1/2। तो इसको सॉल्व करके आया 1 + 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू 2/2। तो दोनों केसेस में आपने देखा कि आंसर्स जो हैं वो इक्वल नहीं आए। तो अंडर सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिविटी होल्ड नहीं करती रैशनल नंबर्स के ऊपर। नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट थर्ड आ गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में हम चेक करेंगे एसोसिएटिविटी। तो इसमें हम फिर से 3 रैशनल नंबर्स ले लेते हैं 2/2 मल्टीप्लाई 3/2 और इस तरफ फिर से 1/2 मल्टीप्लाई 2/2 मल्टीप्लाई 3/2। सेम वे से करेंगे। पहले यहाँ पे इन दोनों पे ब्रैकेट, यहाँ पे ये आ गया 2/4 मल्टीप्लाई 3/2। ये आया 1/2 मल्टीप्लाई 6/4। ये आ गया आपका 6/8 और ये आ गया 6/8।
8। यहाँ पे आपने देखा दोनों केसेस में आंसर इक्वल आया है। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिविटी होल्ड करती है रैशनल नंबर्स के ऊपर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लास्ट प्रॉपर्टीज़ की, लास्ट कैटेगरीज की, डिवीज़न की। अंडर डिवीज़न अब हम चेक करेंगे तो इसमें आ गया 1/2 डिवाइड बाय 2/2 डिवाइड बाय 3/2, और इस तरफ ले लेंगे 1/2 डिवाइड बाय 2/2 डिवाइड बाय 3/2। तो इनको जब सॉल्व करेंगे ये आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 2/2, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 2 पर चला गया वो नीचे आ गया, यहाँ पे आया 3/2, ये आ गया 2/4, और यहाँ पे फिर से हम रेसिप्रोकल कर देंगे, ये आएगा 2/3, आया 4/12। यहाँ पे करेंगे 1/2 डिवाइड बाय 2/2, रेसिप्रोकल कर देंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा 2/3। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, इसका रेसिप्रोकल हो गया, 3/2 जो था वो 2/3 बन गया। यहाँ पे फिर से अगेन करेंगे 1/2 डिवाइड बाय 4/6, यहाँ पे 1/2 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई 6/4, तो ये आ गया 6/8। तो डिवीजन के केस में हमने देखा कि ये इक्वल नहीं आया, तो एसोसिएटिविटी अंडर डिवीजन होल्ड नहीं करती रैशनल नंबर्स के ऊपर। तो हमने यहाँ पे देखा एसोसिएटिविटी अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ही होल्ड करती है रैशनल नंबर्स के ऊपर, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के केस में होल्ड नहीं करती। तो ये था एसोसिएटिव लॉ। हमने 3 प्रॉपर्टीज इसकी देख ली। पहली हमने देखी क्लोजर प्रॉपर्टी, नेक्स्ट हमने देखी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और अब थर्ड हमने देखी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम जो बात करने जा रहे हैं, अब हमारे पास आ जाती है नेक्स्ट एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? हम एक रैशनल नंबर ले लेते हैं। सपोज मैंने एक रैशनल नंबर ले लिया a/b, तो उस रैशनल नंबर में जब हम एडिटिव आइडेंटिटी को ऐड करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है वो a/b ही मिलता है। वो एडिटिव आइडेंटिटी हम पहले भी ऐड कर सकते हैं या बाद में भी ऐड कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आंसर हमें दोनों केसेस में क्या मिलेगा? रैशनल नंबर। तो यहाँ से देख के हमें ये आइडिया लग रहा है थोड़ा सा कि रैशनल नंबर में हम क्या चीज़, क्या नंबर ऐसा हम ऐड करेंगे ताकि वो रैशनल नंबर जो है वही रहे, उसकी अपनी आइडेंटिटी जो है वो चेंज ना हो। तो क्लियरली अगर सपोज़ मैं एग्जांपल के तौर पे एक नंबर ले लूँ 1/2, 1/2 में मैं क्या ऐड करूँगा? अगर मैं कोई इसमें रैशनल नंबर या कोई वैल्यू दूसरी ऐड करता हूँ 0 के अलावा, तो ये नंबर चेंज हो जाता है। बट अगर मैं इसमें 0 ऐड करता हूँ तो ये 0 ऐड करने पे वही नंबर रहता है 1/2। सो यहाँ पे हमने देखा 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। ज़ीरो यहाँ पे क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स। सभी नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी 0 ही होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स वो नंबर होता है जो हमें एक रैशनल नंबर में ऐड करने पे एडिटिव आइडेंटिटी देता है। सपोज एक रैशनल नंबर है आपके पास 1/2, जब इसमें हम एडिटिव इनवर्स को ऐड करेंगे ना, तो जो हमें आंसर मिलता है ना वो हमें मिलती है एडिटिव आइडेंटिटी, दैट इज़ 0।
तो यहाँ से हम एडिटिव इन्वर्स निकाल लेंगे। ये 1/2 उस तरफ चला जाएगा तो आ जाएगा -1/2, तो इसका आंसर आ गया -1/2। तो 1/2 का एडिटिव इन्वर्स क्या है, -1/2। वैसे ही अगर हम जनरल टर्म में रैशनल नंबर ले लेते हैं, सपोज a/b ले लिया, तो a/b का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -a/b, क्योंकि a/b में जब ऐड करेंगे -a/b तो हमें जो आंसर मिलेगा वो हमें मिलेगा 0। एक रैशनल नंबर में जब हम उसके एडिटिव इन्वर्स को ऐड करते हैं तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी आंसर में मिलती है। तो ये होता है हमारा एडिटिव इन्वर्स। हमेशा एडिटिव इन्वर्स रैशनल नंबर, जो गिवन रैशनल नंबर होगा उसका नेगेटिव होता है हमेशा। जो भी हमें रैशनल नंबर दिया होगा उसका हमें नेगेटिव फाइंड करना है। उसका जो नेगेटिव वैल्यू हम फाइंड करते हैं, यहाँ हमें रैशनल नंबर ही नेगेटिव में दिया है तो उसका नेगेटिव फाइंड करेंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा उसका इन्वर्स। सपोज जैसे कि हमें रैशनल नंबर 1/2 दिया हुआ है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -1/2, उसका नेगेटिव फाइंड करना है तो वो आ जाएगा +1/2। तो -1/2 का एडिटिव इन्वर्स है +1/2। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। पहले हमने एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स देखा, अब देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सिमिलर वे में, वहाँ पे एडिशन करना था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर हम एक नंबर को, कोई रैशनल नंबर को अगर हम किसी नंबर से रैशनल नंबर को अगर हम उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो हमें वही रैशनल नंबर मिलना चाहिए। तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या बनेगी, वो बन जाएगी a/b, वहाँ से a/b इधर आया तो बन गया b/a। तो ये कैंसिलेशन के बाद आंसर आ गया 1। सो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हमने देखा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रैशनल नंबर की क्या है, 1। नेक्स्ट केस में हम देख लेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारा क्या होता है, एक रैशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ही लिख देता हूँ मैं, तो जब हम एक रैशनल नंबर को जब उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दैट इज़ 1। तो हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा वो यहाँ पे 1 है और वो a/b इधर आके b/a हो गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का होता है उसका रेसिप्रोकल। जैसे a/b है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा b/a। कोई नंबर है p/q, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा q/p। तो आई होप आपको ये सब प्रॉपर्टीज़ अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे। इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे हम, एग्जांपल्स में आपको नहीं करवाऊंगा, मैं डायरेक्ट आपको इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो चलिए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसकी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज 1.1। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 2 पार्ट्स हैं, दोनों मैंने सामने लिख दिए हैं।
यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ फाइंड, हमें अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके इनको सॉल्व करना है, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इन दोनों में कॉमन वैल्यू है एक, वो है 3/5। ये +5 को हम लास्ट में कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 और ये -3/5 मल्टीप्लाई 1/6 और ये +5/2 लास्ट में लिख देते हैं। तो ये दो नंबर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्चुअल में ये एक ही टर्म बनती है, तो इसीलिए दोनों को मैंने ये दो पहले लिखे और ये दो मैंने यहाँ पे कर दिए। एक साथ हम इनको यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। ये +5/2 था, इसको मैंने लास्ट में लिख दिया। अब इन दोनों में 3/5 कॉमन है, तो हम यहाँ पे 3/5 कॉमन ले लेंगे। अंदर बचेगा -2/3 माइनस यहाँ पे बचेगा 1/6 और ये +5/2 यहाँ आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आ गया हमारे पास 3/5, यहाँ पे 6 आ गया एलसीएम और यहाँ पे आएगा 3 2 6, एलसीएम आ रहा है 3 2 6, उस 2 को इस 2 से कर देंगे तो 4 आएगा यहाँ पे। जैसे 3 2 6, ये एलसीएम हमारा 6 है जो मैंने डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो 3 के टेबल में 2 में आ रहा है, तो इस 2 को हमें मल्टीप्लाई करना होता है इस 3 के न्यूमिनेटर से, तो इस 2 को इस -2 से किया तो -4 आया। अब 6 के टेबल में 6 कब आता है, 6 1 6, ये 6 हमारा है एलसीएम वाला और ये 6 हमारा ये है और इसको 1 से किया तो 1 को हम इस 1 से करेंगे तो वो आएगा -1, यहाँ पे आ गया +5/2। नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेंगे 3/5 और ये आया -5/6 +5/2। ये मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं आपस में तो ये कैंसलेशन होगी और ये 3 1 3 2 6, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे भी 1 बचा, यहाँ पे भी 1, तो ऊपर आया -1 और नीचे आया 2 और यहाँ पे आ गया +5/2। तो इन दोनों को सॉल्व करने पे आया -1 +5/2, इनका एलसीएम 2 आ गया और ऊपर आ गया -1 +5, तो इनको सॉल्व करने पे हमारे पास आ गया 4/2, जिसका आंसर आया हमारे पास 2, तो 2 हमारा यहाँ पे आंसर निकला। तो इसे सॉल्व करने पे 2 आया। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। अब उसमें भी कुछ कॉमन हमें पहले ढूंढना पड़ेगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं टर्म्स, एंड ये दो टर्म्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये दो टर्म्स, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन के साइंस हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में 2/5 है और इसमें भी 2/5 है, तो हम इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। यहाँ पे आ गया हमारे पास 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 और वहाँ से मैं +1/14 मल्टीप्लाई 2/5 यहाँ ले आता हूँ और -1/6 मल्टीप्लाई 3/2 यहाँ पे लिख देता हूँ। तो नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, इन दोनों में कॉमन ले लेना है 2/5। तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में भी हमने इस केस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ की थी। सपोज रेशो नंबर है A/B इंटू C/D प्लस E/F, तो उसे हम एक्सपेंड करके इस तरीके से लिखते हैं A/B इंटू C/D प्लस A/B इंटू E/F, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है।
तो जो इन क्वेश्चन में हमने दोनों में जो किया है, हमने यहाँ पे किया क्या है एक्चुअल में, हमें क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ था और हमने इस प्रॉपर्टी का रिवर्स किया, जैसे मैंने यहाँ पे बताई है इसका रिवर्स किया, इनसे हमने यहाँ पे इससे ये बनाया हमने, तो इस तरीके से हमने इसका यूज़ किया। यहाँ पे भी वही प्रॉपर्टी लगाई हमने, इधर आया -3/7 और यहाँ पे आया 1/14 और यहाँ पे हमारे पास बचता है, इसको हम यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, 3 1 3 2 तो ये आ गया 1/4। यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे आया 2/5, इसका एलसीएम हमारे पास 14 आ जाएगा, 7 2 14, 2 को 3 से किया तो 6 प्लस यहाँ पे आ गया 1/4। अब यहाँ पे कैंसलेशन कर लेते हैं, 2 7 14, अब ऊपर हमारे पास आ जाता है -5, इधर 1 था तो इधर -5 आया इनको सॉल्व करने के बाद, तो -5 × 1 किया तो -5, नीचे आ गया 5 × 7, तो ये 5 और 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1/4 है, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया -1/7 -1/4, तो ये आ गया, इसका एलसीएम 28 आ गया, तो यहाँ पे -4 यहाँ पे -7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 4 1 4 और 7 1 7, तो इसको सॉल्व करके आंसर हमारे पास आता है -11/28, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास आ गया, राइट द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी एडिटिव इनवर्स यहाँ पे हमें फाइंड करना है, एडिटिव इनवर्स, तो राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जो भी हमें और नंबर उन्होंने रैशनल नंबर हमें जो भी दिया हुआ है उसका नेगेटिव हमें बता देना, उसका नेगेटिव वैल्यू जो उसकी होती है वो एडिटिव इनवर्स होती है। बट जो हमारा लिखने का तरीका रहेगा वो हमें किस तरीके से करना है, जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे करता हूँ, तो 2/8 प्लस एडिटिव इनवर्स हम इस रैशनल नंबर में जब इसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है एडिटिव आइडेंटिटी, तो 2/8 प्लस एडिटिव इनवर्स इक्वल्स टू 0, तो इसका एडिटिव इनवर्स जो हमें मिलेगा 2/8 होते जाके -2/8 बन गया, उसका साइन चेंज हो जाता है, तो एडिटिव इनवर्स हमारे पास जो एडिटिव इनवर्स आया वो आया -2/8। सो एडिटिव इनवर्स of 2/8 is -2/8, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सिमिलरली आपने इसका सेकंड पार्ट भी कर लेना है, फिर थर्ड भी, फोर्थ भी एंड फिफ्थ भी, तो इसी वे से करना है। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ उनका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो -5/9 का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा 5/9। नेक्स्ट -6/5 का एडिटिव इनवर्स होगा -6/5, वो आ गया -6/5। नेक्स्ट 2/9 का एडिटिव इनवर्स होगा -2/9, इसे हम 2/9 भी लिख सकते हैं या फिर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से लिख देता हूँ, ये आ गया इसका एडिटिव इनवर्स। ये मैंने डायरेक्टली लिखे हैं यहाँ पे, ये आपको प्रॉपर वे से लिखनी है जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट किया। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 19/-6, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यहाँ पे मैं
ये लिखा देता हूँ। इसका एडिटिव इन्वर्स हमारे पास हो गया, सॉरी यहाँ पे प्लस है, 19/-6। तो इसको भी आप इस तरीके से भी लिख सकते हो या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये मैंने सबके एडिटिव इन्वर्स फाइंड कर लिए। तो -5/9 का एडिटिव इन्वर्स होता है 5/9 और -6/-5 का होता है -6/5, 2/-9 का होता है 2/9 या -2/-9। 19/-6 का हो गया -19/-6 या फिर 19/6। तो ये थे एडिटिव इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें वेरीफाई करना है -(-x) जो है वो x के बराबर होगा। तो सबसे पहले मैं इसमें एक ही पार्ट आपको करवाऊंगा, एक पार्ट आपको खुद करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ले लेंगे फर्स्ट पार्ट, x = 11/15। तो -x हमारा हो जाएगा -11/15। देन -x हमारे पास आ जाएगा -11/15, जो हमारे पास आ गया +11/15 विच इज़ इक्वल्स टू x। इसकी जगह हमने ये x यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ पे हमने देखा -(-x) जो है हमारा वो x के बराबर आ गया। ठीक है, इस तरीके से करना है। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट आपको सेम इसी तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें फर्स्ट पार्ट है -13। तो हमें सबसे पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, -13 का हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -13 इंटू मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जब हम एक नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो -13 मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो बन गया वो आया 1/-13। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -13 इज 1/-13। सेकेंड पार्ट हमारा है -13/19। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। सेम वे से हम करेंगे, -13/19 मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की जगह 1 आ गया और वो इधर आके उसका रेसिप्रोकल हो गया। तो हमारे पास जो वैल्यू आई -19/13। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -13/19 इज 19/-13। तो सेम वे से आपको इसके बाकी पार्ट्स करने हैं। इसका एक पार्ट मैं आपको और करवा देता हूँ। तो इसका फोर्थ पार्ट मैं आपको करवा देता हूँ। एक फोर्थ पार्ट है -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। तो इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यह आएगा -15/56। तो अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे।
इंटू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल्स टू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दैट इज़ 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास आ गया 1 मल्टीप्लाई 56 अपॉन माइनस 15, तो वो आ गया माइनस 56 अपॉन 15। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस 5 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 7 इज माइनस मल्टीप्लाई माइनस 3 अपॉन 7 इज माइनस 56 अपॉन 15। ये आ गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसके बाकी पार्ट्स आप कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा हुआ है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज़ की गई हुई है। यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे हो एक रैशनल नंबर को उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो वहाँ से -4/5 के बराबर आया उसको। तो क्लियरली यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज़ हुई है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है। और सेकंड पार्ट में देख लो, सेकंड पार्ट में है -13/17 इंटू -2/7, और वहाँ पे -2/7 पहले लिखा है, बाद में -13/17। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब थर्ड पार्ट है इसका -19/29 इंटू 29/-19, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बराबर आया। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पे यूज हुई है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ठीक है। तो हमें यहाँ पे 6/13 को मल्टीप्लाई करना है। 6/13 मल्टीप्लाइड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, तो वो बन गया 6/13 मल्टीप्लाई 16/-7। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना है। 96/91, तो यह आया -96/91। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट। हमें यहाँ पे उन्होंने कुछ और रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, उनका रिलेशन दिया हुआ है इस तरीके से। यहाँ पे वे पूछ रहे हैं कि इन्हें जब हमें कंप्यूट करना है तो यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, यहाँ पे हमें सिर्फ इतना बताना है। तो यहाँ पे है 1/3 मल्टीप्लाई 6 इंटू 4/3, 1/3 मल्टीप्लाई 6 इंटू 4/3। तो यहाँ पे पहले 6 और 4/3 में ब्रैकेट है, और यहाँ पे 1/3 और 6 पे, जैसा कि आपने एसोसिएटिविटी में देखा था, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी सबसे पहले करवाई उसमें आपने ऐसा देखा था। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है? क्लियरली यहाँ पे ये चीज़ हमें दिख रही है, एसोसिएटिविटी। ये चीज़ समझने में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो एसोसिएटिविटी का यहाँ पे यूज़ होगा अगर हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें चेक करना है इज़ 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, हमें चेक करना है कि इज़ 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/8। ठीक है, हमें चेक करना है कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है, और अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। सबसे पहले हम -1/8 को चेंज कर लेते हैं, तो ये आएगा हमारे पास 9/8 -9/8। तो नंबर जो हमें दिया है वो है 8/9। तो 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 1 × 9/8 दैट इज इक्वल्स टू 9/8। तो 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है 9/8, बट यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है वो है -9/8। तो -1/8 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है, क्योंकि उसके साथ एक नेगेटिव साइन ऐड हो चुका है यहाँ पे। तो जो 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो पॉजिटिव 9/8 है, तो यहाँ पे जो वैल्यू दी थी वो नेगेटिव 9/8 है, दैट्स वाई वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। यहाँ पे आएगा नो -1/8, सॉरी यहाँ पे आएगा नो 8/9 is not the multiplicative inverse of -1/8, वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें उन्होंने पूछा है इज़ 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ, इज़ 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 1/3, यहाँ पे भी y और y0। तो सबसे पहले हम 3 1/3 को चेंज कर लेते हैं, वो आएगा 10/3। तो अब 0.3 को भी देख लेते हैं, उसकी जगह आएगा 3/10। तो 3/10 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, वो होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 10/3 विच इज़ इक्वल टू 10/3। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0.3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमने निकाला 10/3, तो ये भी 10/3 दिया हुआ है। तो 0.3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो ये हमें पूछा है 0.3 उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है कि नहीं है। तो यस, जब हम 10/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो वो 3/10 आएगा। तो 3/10 होता है 0.3 के बराबर। तो यहाँ पे आ गया यस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 1/3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट पार्ट में बोला हुआ है द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। उसमें फर्स्ट पार्ट में बोला है कि रैशनल नंबर में बताना है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। वो रैशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर 0 होगा उसका कभी भी रेसिप्रोकल नहीं बनेगा, क्योंकि अगर हम उसका रेसिप्रोकल बनाते हैं, सपोज हम a/0 कर दें, तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, वो एक रैशनल नंबर नहीं रहता। सेकंड पार्ट है द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। सेकंड पार्ट में हमें रैशनल नंबर्स बताने हैं जो अपने रेसिप्रोकल्स के बराबर होते हैं। एक रैशनल नंबर ले लेते हैं 1/1 और दूसरा ले लेते हैं -1/1। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो आएगा 1/1, और जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो -1/1। तो ये दो रैशनल नंबर्स हैं
जो अपने रेसिप्रोकल्स के बराबर होते हैं। एक है 1/1 और दूसरा है -1/1। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट कहता है द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। हमें रैशनल नंबर बताना है जो अपने नेगेटिव के बराबर होता है। तो रैशनल नंबर आप ले लो 0/a ले लो। ठीक है, तो ये -0/a के बराबर होगा जो कि 0 होगा। तो 0 के साथ हम नेगेटिव साइन लगा देंगे तो वो 0 बन जाएगा। ठीक है, अपॉन a है तो वो ख़त्म हो गया। 0 से जब डिवाइड करेंगे तो 0 को जब डिवाइड करेंगे a से तो वो 0 ही बनेगा। तो 0 इक्वल्स टू, यहाँ से भी लिख सकते हैं हम इसमें खाली, अगर a नहीं लिखना है तो 0 इज इक्वल्स टू -0। ये अपने नेगेटिव के बराबर होता है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ गया इसका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11। वो फिलअप्स हैं। फर्स्ट पार्ट है जिसका 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा जो कि अनडिफाइंड होगा नंबर। ये फर्स्ट पार्ट में नो आएगा। सेकंड पार्ट आ गया द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। कौन से दो नंबर्स होते हैं जो अपने रेसिप्रोकल होते हैं? वो है 1 एंड -1। एक आ गया 1 एंड दूसरा आ गया -1। ये दोनों आपस में अपने रेसिप्रोकल है। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही है और -1 का -1 है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है थर्ड पार्ट इसका। उसमें हमें पूछा हुआ है रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। -5 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1/-1/5। तो -5 का रेसिप्रोकल आ गया -1/5। फोर्थ पार्ट हमारे पास आ गया रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। 1/x का रेसिप्रोकल हो गया x। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में पूछा हुआ प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ। दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है? जैसे 1/2 एक नंबर ले लिया, दूसरा 2/3 ले लिया, या अगर 2/6। तो दो रैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट हमेशा रैशनल नंबर ही होता है। ये हमने प्रॉपर्टीज़ में भी किया है सबसे पहले, जो स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज़ की थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट है रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज। एक पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही होगा। सो स्टूडेंट्स, ये था चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1, और मैंने उसकी आपको कुछ रैशनल नंबर्स के ऊपर प्रॉपर्टीज़ करवाई। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज़ थी वो होल नंबर्स के ऊपर भी थी, इंटीजर्स के ऊपर भी थी। वो आपने पिछली क्लासेस में की हुई हैं। तो ये चैप्टर रैशनल नंबर्स के ऊपर था, तो इसीलिए मैंने प्रॉपर्टीज़ भी आपको सिर्फ रैशनल नंबर्स के ऊपर ही करवाई। आई होप आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आगे आपके लिए ये फुल मैथ्स का कोर्स लेके आऊँगा 8th 9th 10th क्लास के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।